बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो कुछ खास स्पेशल इस तरह से होगी कि इसके अंदर हम 12 दिनों बाद राहु केतु का 12 बुरूज की किस्मत में जो 12 बड़े शानदार धमाके होने हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा एक एक कैटेगरी, वैसे तो 12 कैटेगरीज है लेकिन हर कैटेगरी के अंदर 4 से 5 मजीद कैटेगरी है, तो ये मोर देन 40 या 50 हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मेन हमने इसका टाइटल 12 दिया, यानी 12 बड़े धमाके, बॉम्ब ब्लास्टिक, राहु केतु 12 बॉम्ब ब्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से, तमाम ज़ोडिक साइन के हवाले से आज हम बात करेंगे। और इन तमाम ज़ोडिक साइन में कौन कौन से ये भी हम आपको बताते, लेकिन आइंदा 18 साल बाद फिर ऐसा मौका आएगा। याद रखिएगा 18 साल बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और ये मौका जो आया है, यानी कि ऐसी सिचुएशन के एरीज से पाइसेस में राहु जा रहा है और जबकि तुला से यानी कि लिब्रा से होके जो है विर्गो में जा रहा है केतु, तो ये जो ट्रांजिशन ये 18 साल के बाद होने मुमकिन हुआ है। और ऐसा मुबारक ट्रांजिशन जिसमें दोनों यानी राहु और केतु भरपूर फायदे आपको देंगे, आपको कंफ्यूजन जरूर पैदा करेंगे, प्रॉब्लम छोटे मोटे आएंगे, लेकिन पिछले 1.5 साल में आप तमाम 12 बुरूज ने जो मुश्किलात उठाई उससे कई गुना कम मुश्किलात होंगी, यानी ना होने के बराबर फायदे ये ज्यादा देंगे। और 18 साल के बाद ये होने जा रहा है। अब ये शानदार मौका हाथ से मत गवाना, क्योंकि एक दफा ये मौके आपने गवा दिए, आपने अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं किया, फिर ये 18 साल के बाद आएंगे। और आपको पता है अब हमारी बची कुची जिंदगी में बचा कितना है, यानी ज्यादातर मेरी तरह, जैसे मैं आज 55 ईयर्स का हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जवान भी होंगे, बहुत सारे 18 साल के होंगे। 18 साल में और 18 जमा कर दो, आप उस मेरी उम्र तक तकरीबन पहुंच जाओगे। मीन्स एक ऐसी एवरेज लाइफ हमारे यहाँ 50-60 साल होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है, तो कुछ बचेगा नहीं। अभी फायदा उठा लिया तो ही इसका फायदा आप देख सकोगे। राहु केतु के 12 बॉम्ब ब्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस आप देख सकोगे। तो कहने का मतलब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एरीज से पाइसेस तक हम तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। वो 12 बुरूज जो आज हमारे लिस्ट में शामिल है, 12 के 12 बुरूज, एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि, टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि, लियो यानी सिंह राशि, और बुर्ज असद जिसे हम कहते हैं, विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि, इसी तरह लिब्रा यानी जो बुर्ज मीजान यानी तुला राशि, इसके अलावा पाइसेस मीन राशि यानी कि बुर्ज हूत के हवाले से, और कैप्रिकॉन बुर्ज जल्दी मकर राशि, एक्वेरियस बुर्ज दल कुंभ राशि, सेजिटेरियस बुर्ज कौस धनु राशि, स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वृश्चिक राशि, कैंसर बुर्ज सरतान और ये कर्क राशि कहलाता है। इसके अलावा जेमिनाई बुर्ज जौजा मिथुन राशि। ये 12 के 12 बुरूज आज हमारी लिस्ट में शामिल है और इनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एक साथ आपको बता रहे हैं कि वो मेन 12 कैटेगरीज कौन कौन सी है जिस पे इफेक्ट होगा, जिस पे राहु केतु का वार होगा, और इन चीजों को बेहतरीन करते चले जाएंगे। इनमें से सारी खराबियों को दूर करते हुए, जो मसले ये पिछले 1.5 साल में पैदा कर चुके हैं, उसकी भरपाई करते हुए राहु और केतु आगे 1.5 साल यानी मई 2025 तक आपको फायदा देते हुए जाएंगे। लेकिन एक चीज जो हम हमेशा आखिर में बताते हैं, आज आपको शुरू में बताते हैं कि अगर आप अपने मजहब में पूरे नहीं, याद रखिएगा जो अपने मजहब में पूरा नहीं है, मीन्स ईमान की कमजोरी या नमाज की पाबंदी या जिस भी मजहब से उनका ताल्लुक है, उसकी रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, फलाही काम नहीं करते, लोगों का दर्द उनके दिल में नहीं है, प्लस 2 नंबरी काम करते हैं, ऐसे काम से चोरी चकारी तो हो गई, लेकिन साथ में चोर बाजारी करना, रिश्वत सतानी या जखीरा अंदोजी करना, गरीबों का माल खा लेना, किसी का बहन भाइयों का हक खा लेना, ये सब चीजें अगर है तो ये सारी चीजें नेगेटिव में आपके लिए जाएंगे। और फिर कमेंट्स में वही आएगा कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहने का मकसद कि आपको मेडिटेशन कीवर्ड हम बता रहे हैं, अगर औलाद की खुशी भी चाहिए तो मेडिटेशन मस्ट है। तो मेडिटेशन इतना पावरफुल है और तमाम रसूमात से सबसे ऊपर चला जाता है मेडिटेशन, इबादत। और यही इबादत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतने सालों किया तो उनको कितना बड़ा अजर उसका मिला, आप सब जानते हैं। तो कहने का मतलब कि ये गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, मगर हमारे ऊपर फर्ज नहीं है कि इबादत फर्ज है। ऐसा नहीं हम कहते, हम नमाज के लिए जरूर कहते हैं नमाज फर्ज है, लेकिन इबादत के लिए नहीं कहते, क्योंकि ऑप्शनल है। जिसको निजात चाहिए, जिसको अल्लाह की कुर्बत चाहिए, जिसको उसका एक नूरानी, जो कहते हैं ना कि जो इबादत करने वाला बंदा होता है ना, जो मोमिन होता है, उसके चेहरे पे एक नूर होता है। तो ये नूर आता कहाँ से, कमेंट्स में बताइएगा कि ये नूर कैसे आता है, क्यों आता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है जो अक्सर हम सब जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते इस बारे में, लेकिन ये अल्लाह की कुर्बत से आता है। यानी जब अल्लाह के नजदीक आप हो जाते हैं, उसकी रहमत आप पे बरसती है, पूरी तरह उसके हिसार में होते हो। तो ये सारी चीजें
जो राहु केतु ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 12 दिन रह गए, 12 दिन बाद ये बड़ा धमाका होगा, 12 धमाके तमाम 12 बुरूज के लिए, और हर एक के अंदर कई चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज ये तमाम याद रखिएगा, ये बारी बारी हम बुरूज नहीं बता रहे, आपकी स्क्रीन पे तमाम बुरूज के जो वो थंबनेल आ रही है, आप अपने थंबनेल को देख सकते हो, अपने आइकन को देख सकते हो, पहचान सकते हो कि ये आप हो या कौन है। लेकिन ये 12 बुरूज आपकी स्क्रीन पे आते जा रहे हैं और इन 12 बुरूज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो राहु केतु, सबसे पहले राहु और केतु, ये 30 अक्टूबर 2023 को आप सब जानते हैं कि 18 साल बाद ऐसे हालात होंगे कि एरीज से ये पाइसेस में चला जाएगा राहु, और लिब्रा यानी तुला राशि से जो है वो विर्गो में यानी बुर्ज संबला में चला जाएगा जो है केतु। और राहु केतु का ये ट्रांजिट रहेगा आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी तकरीबन मई 2025 तक। उसके अंदर ये क्या क्या चेंजेस करेगा, कहाँ अच्छाइयाँ पैदा करेगा। सबसे पहले जॉब के अंदर, जो करियर के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से बात करें तो जॉब में अच्छाइयाँ पैदा करेगा, प्रमोशन के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, और आपके हासदीन का दूर होना। हासदीन जो आपकी जॉब में रह के बॉसेस से जो लड़ाई झगड़ा करवाना, या बॉसेस से जो है वो आपके जॉब से निकाले जाने की वजह बनना, या आपके रास्तों में हर्डल्स या रुकावटें डालना कि आप प्रोमोट ना हो सको, या आपकी काविशें जो आप जो मेहनत कर रहे हो जो वो किसी तरह से बॉसेस तक ना पहुंच सके, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, ये सारे लोग आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे आइंदा 1.5 साल, मई 2025। याद रखिएगा ये सारी चीजें होंगी जॉब के हवाले से। हासदीन आपसे दूर होंगे जो आपका बिगाड़ रहे थे, 1.5 साल आपके लिए परेशानी का बाइस बने हुए थे, ये 12 के 12 बुरूज की जिंदगी से दूर जाते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज जो आप देखेंगे वो अपने बिजनेस के हवाले से देखेंगे। बिजनेस में, कारोबार में एक झटके में या अचानक से तरक्की का होना, या तेजी के साथ तरक्की होते जाना, या इन्वेस्टर्स का मिलना, पार्टनरशिप में भी अच्छा बिजनेस करोगे, एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, जॉइंट वेंचर्स में काम करोगे। यानी बहुत सारे बुरूज तो ऐसा भी एक्सपीरियंस करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि उनका बिजनेस लोकल से इंटरनेशनल हो गया। ये बात भी होनी है, याद रखिएगा। तमाम बुरूज का हम नहीं कहते कि वो लोकल से इंटरनेशनल होंगे, लेकिन बिजनेस में तरक्की जरूर देखेंगे। जो माजी में बिजनेस ने रुलाया उनको, यानी बहुत परेशान किया, बहुत ही ज्यादा परेशान, या वाइंड अप करने का सोच रहे थे कि बिजनेस छोड़ के अब चले जाए, बैरन मुल्क चले जाए, वहां जाके मेहनत करें, लेकिन अब अपनी कंट्री में रहकर आप मेहनत करोगे और इस बिजनेस को बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ आप देखोगे। खास तौर पे अगर अपने बहन भाइयों या फैमिली मेंबर्स के साथ कोई फैमिली बिजनेस करते हो तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ बिजनेस आपको नजर आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो लव और मैरिटल लाइफ के, यानी आपकी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ में सुधार आएगा। लव लाइफ में पार्टनर का आपको इग्नोर करना, टेकन एज ग्रांटेड लेना, या आपकी तरफ तवज्जो नहीं देना, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ना होना, लड़ाई झगड़ा होना, सेम यही चीज मैरिड लाइफ में भी आपकी अगर थी, यानी मैरिड लाइफ में अगर वाइफ का या हस्बैंड का आपको इग्नोर करना, आपकी तवज्जो नहीं करना, आपका ख्याल नहीं रखना, आपको इग्नोर करना, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेना, इंसल्ट करना, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे टॉन्ट करना, ये सारी चीजें खत्म होते हुए देखोगे। थोड़ा सा मजहबी होंगे, जैसे हमारी शर्त यही है ना कि ये मजहबी, ये सारे ज़ोडिक साइन जो होंगे ये मजहब से करीब होंगे, जिनकी हम बात करें। उन ज़ोडिक साइन की हम बात करते ही नहीं जिन्होंने सालों से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा की शक्ल तक नहीं देखी, यानी अपने मजहब में तो है, कहने को तो सिख भी हैं, कहने को हिंदू भी हैं, कहने को मुसलमान भी हैं, कहने को यहूदी भी हैं, हर कुछ, लेकिन अपने मजहब से दूर है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, किसी भी मजहब से वो होंगे उनको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये मजहब का जो तड़का लगेगा इनके लाइफ में, इनके जिंदगी में प्यार मोहब्बत का या रोमांस का तड़का लगेगा, यानी लव लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी खुश रहेंगे। हंसना खेलना, रेस्टोरेंट्स में जाना, घूमना फिरना, और ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होगी। आप हंसोगे, खेलोगे, और आपका ब्लड प्रेशर जो हाई रहता था या किसी वजह से टेंशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहते थे, इन दो की वजह से लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, इसमें बेहतरी आएगी। कोई अगर किसी खास वजह से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ, यानी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकल नहीं पा रहा, वो चाहता है अपनी वाइफ या हस्बैंड को रखना भी चाहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यानी पति पत्नी और वो वाला रिलेशन भी रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। दो कश्तियों वाले डूबेंगे, बर्बाद होंगे, याद रखिएगा। लेकिन जो विलिंग है कि भाई मुझे इस दलदल से निकलना है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नो मोर, अगर ये नारा आपका है, बहुत जल्दी कामयाबी होगी और इससे जान छूटेगी आपकी। इस पार्टनर से जो आपकी लाइफ बर्बाद करने पे तुला हुआ था, इससे आप दूर होते हुए नजर आओगे और काफी बेहतर हालत आपके होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस जो ज़ोडिएक साइंस करेंगे, चाहे एरीज से लेके पाइसेस तक, बेहतरीन फायदा इसमें देखेंगे। जमीन खरीदेंगे, बेचेंगे, महंगे दामों बेचेंगे, या जमीन पे कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट पे देंगे, खुद चलाएंगे या उसको महंगे दामों बेचेंगे। हर हालत में प्रॉपर्टी का बिजनेस और खास तौर पर रियल एस्टेट के बिजनेस में ये सब के सब फ्लरिश करेंगे।
एक तूफान आएगा आपकी कंट्री के अंदर, चाहे कोई सी भी कंट्री, यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चलेगा उसका फायदा आप लोग उठाओगे और ये प्रॉपर्टी का फायदा भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो मुकदमात आपके थे वो रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर, मुकदमात, जमीनों के मसले, भाई बहनों से जो जायदाद को लेके, पैसों को लेके झगड़े, ये सब सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। काफी बेहतरी आप देखोगे इस मामला में। कोई एफआईआर कटी हुई है, कोई मुकदमा चला है, कोई पुलिस स्टेशन बार बार जाना, ये सब चीजें खत्म होते हुए आपको नजर आएंगी। इसके अलावा जो ज़ोडिएक साइन जो है वो बैरन मुल्क जाना चाहते थे, जो विलिंग थे, देखिए हम सबको नहीं कह रहे, तमाम लोग बैरन मुल्क जाना नहीं चाहते, बहुत सारे चाहते अपने मुल्क में जॉब करना, कारोबार करना, यहाँ कोई रह कर काम करना, उनके लिए हम बात नहीं करें। उनकी बात करें जो बाहर जाना चाहते थे, किसी वजह से वीज़ा, इमिग्रेशन का मसला या बैरन मुल्क रिहाइश के लिए मसले होना या किसी तरह से कोई रुकावट पैसों के मामलात में कि इतने लाखों रुपए कहाँ से लाए जिससे हम बैरन मुल्क जा सकें, तो वो पैसों के मसले ये सब सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। आप बैरन मुल्क भी जाएंगे और बैरन मुल्क जाके वहाँ अच्छा पैसा कमाना, जॉब करना, कारोबार करना आपके लिए मुमकिन होगा। और अच्छा पैसा ही नहीं बल्कि वहाँ रेजिडेंसी, वहाँ रहने का जो मुश्किलात है वो दूर होते हुए नजर आएंगी। और वर्क परमिट का मिलना ये आपके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ वर्क परमिट भी मिलेगा, काम भी होगा। लेकिन याद रखिएगा ये कल के कल हम नहीं कह रहे, ये 1.5 साल में, यानी मीन्स के आप मई 2025 तक ये सारी चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, आप देखें अभी तक कितनी सारी चीजें हो गई। कमेंट्स में बताइएगा अभी तक कितनी चीजें हमने बता दी। टाइटल हमने 12 रखा है लेकिन शायद गलती है कि 12 नहीं है, ज्यादा है। ज्यादा आप लोग सब बताइएगा आखिर में कि कितनी चीजों के बारे में हमने बताया। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस बिजनेस में जो लोग हैं, जो जितने भी ज़ोडिएक साइन है, वो सोने पे सुहागा करेंगे, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। फ्रीलांसिंग, चूंकि मैं खुद भी करता हूं, आपको बता दूं, फ्रीलांसिंग में अच्छा पैसा बनाओगे, इतना कि आप अपने वालिद को अच्छा सपोर्ट कर सकोगे, अपने हस्बैंड को अच्छा घर बैठे सपोर्ट करोगे। यूट्यूब पे कितनी वीडियोस है, देखें सीखने वाला होता है ना। एक बात बता दो, सीखने वाला, अगर ढूंढने वाला जो होता है ना, जैसे आप देखें कि जब सुनार की दुकान बंद होती है तो कितने लोग वहां से गुजरते हैं। किसी को कभी ख्याल नहीं आता कि इस सुनार की दुकान में जो सोना बनाते हैं, सोने के जेवर बनाते हैं, बाहर जो मिट्टी है इसमें भी सोने के जर्रात होते हैं। लेकिन जो अक्लमंद, जो भले जमादार हो या कोई भी हो, वो झाड़ू मार के उस छान कर उस मिट्टी को उसमें से भी सोना निकाल लेते हैं। तो यूट्यूब भरा पड़ा है। जो ढूंढने वाला जो जौहरी होगा ना, जो सच्चा आशिक होगा, वो ऐसी वीडियोस को ढूंढ निकालेगा। और फ्रीलांसिंग घर बैठे, जैसे मैंने सीखा, मैंने अरीना मल्टीमीडिया में बेशक पढ़ा, मैंने वहां से पढ़ा लेकिन सीखा कुछ नहीं वहां से। बेशक 25 साल मैंने वहां पढ़ा है लेकिन मुझे वहां से कुछ मिला नहीं। डंके की चोट पे बता दो, जो कुछ मैंने सीखा है ना वो यूट्यूब से और बुक्स से सीखा है। कोरी गार्डन गया, वहां से बुक्स लेकर आया। आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वहां से बुक्स खरीदी, उनको पढ़ा, उनसे जैसे 3D एनिमेशन, माया और आफ्टर इफेक्ट्स और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो अरीना के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता अरीना बुरा पढ़ाता है, लेकिन शायद मेरा वहां पे पढ़ने का दिल नहीं लगा या क्या, कि मुझे सही वो चीज नहीं मिली जो मुझे यूट्यूब ने दिया या मुझे किताबों ने दिया। बहुत कुछ ढूंढने वाला का ना, सोने के जर्रात से भी सोना निकाल लेता है। तो आपको अगर ढूंढने का, आपकी ये थोड़ी लंबी हो गई वीडियो लेकिन आपको ही फायदा होगा कि ढूंढना है तो यूट्यूब भरा पड़ा है। आज ही से लग जाओ। जो खवातीन सुन रही है मुझे, आज से यूट्यूब कंगालो, देखो कि फ्रीलांसिंग के हवाले से, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है, कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, इलस्ट्रेटर में लोगो कैसे बनाते हैं, लोगों से लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, लोगों से लोग, अब देखें लोगों से लोग से मुराद है कि लोगों को बहुत फायदा कर रहा है, लोगों को बहुत फायदा कर रहा है, लाखों कमा रहे हैं घर बैठे। एक लोगो कितने में बिकता है आप सोचें। तो मतलब मैंने खुद बेचा है, $200-250 में मैंने एक लोगो बेचा है। तो आप सोचें आप लोग कितने में बेचोगे। अगर शुरू में आपको $50 भी एक लोगो के मिलते हैं तो $50 को जरा लिख के देखो गूगल पे, कितना डॉलर होता है। एक $50 का कितने रुपए होते हैं। तो आप सोचे पूरे दिन में एक लोगो तो आप नहीं बनाओगे। तो सोचने की बात है, आप कर सकते हो घर बैठे इनकम जनरेट। और कुछ नहीं, आप यहाँ पर डेटा एंट्री का काम करते हो। डेटा एंट्री में क्या है, आपको डेटा एंटर करना होता है, लाखों रुपए वहां कमा लोगे। ढूंढो तो सही, सर्च तो करो। खवातीन को देखिए मैंने बोला है, और ये सर्च करेंगे और ये ढूंढेंगे और ये सीखेंगे और कमेंट्स में दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद कि खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। जैसे मैं खड़ा हुआ, मुझे किसी टीचर ने आगे गाइड नहीं किया, मुझे किसी टीचर ने, कि कोई फलाना टीचर था उसकी वजह से मैं इतना ऊंचा आया कि मैं मल्टीमीडिया किंग बन गया या प्रोफेशनल बन गया, ऐसा नहीं है। अपनी मेहनत, जो 25-30 साल मैंने पढ़ाया अरीना मल्टीमीडिया में, तो कहने का मतलब अपनी मेहनत से सारी चीजें अचीव की। फ्रीलांसिंग भी किया और बाकी की जो बिजनेस, इवन क्रिप्टो में भी मैंने काम किया, क्रिप्टो के लिए भी मेहनत की। लेकिन कहने का मकसद कि फ्रीलांसिंग हर कोई कर सकता है और इसके लिए आपको पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। फ्री में आप यूट्यूब पर बैठे बैठे सीख सकते हैं। बड़े बड़े टीचर्स हैं, ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। फिल्टर में जाके वहाँ व्यू काउंट पे क्लिक करो, एक से एक आपको जिसके ज्यादा व्यूज हो समझ जाना वो सबसे बेहतरीन टीचिंग कर रहा है। तो अच्छा सिखाने वाले भी आपको सिखाएंगे और आप सीख जाओगे दिनों के अंदर। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया और इस तरह के जो बिजनेस करेंगे बेहतरीन पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, चूंकि ये भी बैरून मुल्क से लेन देन होता है,
तो इसके अंदर भी डॉलर्स में या रियाल में या दीनार में या वहाँ की करेंसी में अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा आप 12 ज़ोडिएक में से जो फास्ट फूड का बिजनेस करेंगे, याद रखिएगा फास्ट फूड में चाइनीज भी आ गया, इवन ये जो नाश्ता पराठा होता है ना, ये भी फास्ट फूड में आ जाता है क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी में आता है। आप उसको जंक फूड बोले या कुछ भी बोले, लेकिन ब्रॉस बर्गर और ये सब तो आता ही आता है। ये चाइनीज और बर्गर और पिज्जा ये सब भी आ जाता है। तो ये इसके अंदर भी काम करने वाले 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, और ये सारे के सारे मेडिकल की फील्ड में, चाहे दवाएं बेचते हो, दवाएं खरीदते हो, एजुकेशन की फील्ड में, चाहे कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हो या घर में ट्यूशंस पढ़ाते हो, अच्छे पैसे कमाएंगे। गोल्ड का काम करते हैं, सुनार है, ज्वेलर्स हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जैसे हमने अभी शुरू में बताया बिल्डर्स हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या जमीन खरीदने बेचने का काम है, बेहतरीन पैसा कमाएंगे। गारमेंट्स का काम है, बच्चों के कपड़े, औरतों के, मर्दों के कपड़े और हर किस्म के कपड़े डिजाइन करना, बुटीक है। इवन एक और चीज इसके अंदर एडिशन करता जो मैंने नहीं बताया यहाँ पे, ये मेहंदी का काम करने वाली खवातीन, इवन जेंट्स हजरात, और बुटीक का काम करने वाले, पार्लर का काम करने वाले, शादी ब्याह से जुड़े हुए जितने भी इवन जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं या इवेंट प्लानर्स होते हैं, ये भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बेहतरीन मुनाफा आइंदा 1.5 साल मई 2025 तक कमाते हुए नजर आएंगे। राहु केतु पूरी तरह मेहरबान, याद रखिएगा। तो बिल्डर्स भी अच्छा पैसा कमाएंगे। ग्लैमर इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं या शो बिज से जुड़े हुए, बेहतरीन पैसा इकट्ठा करते हुए कमाते हुए नजर आओगे। आइंदा 1.5 साल बहुत पैसा आएगा। टैलेंटेड जितने भी ज़ोडिएक साइन है, बेहतरीन अपने टैलेंट के बेस पे, आप सिंगर हो, आप डांसर हो, आप एक्टर हो, आप कोई भी टैलेंट रखते हो अपने अंदर, उस टैलेंट के बेस पे आप बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकोगे। आप में से वो ज़ोडिएक साइन जो पॉलिटिक्स में जाएंगे वहां भी फ्लरिश कर सकते हैं और पॉलिटिक्स में भी अच्छे मौके आपको मिलेंगे। याद रखिए वहां भी अच्छा पैसा बना सकेंगे। अब फैमिली रिलेशंस के हवाले से बात करें तो आपके फैमिली रिलेशंस में लड़ाई झगड़े थे, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते थे, या कोई उनका दिल दुखा दिया था, या बहन भाइयों से नहीं बनती थी, कोई जमीनों को लेके या पैसों को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई भी ऐसी बात थी, तो अब वो सुलझने पे आएगा। आइंदा 1.5 साल आप खुद कंप्रोमाइज करोगे। आपका एक चीज याद रखिएगा, आपका ईगो है ना वो नीचे चला जाएगा। जो ईगो क्लैशेस होते थे जिसकी वजह से ये सारे लड़ाई झगड़े हुए थे वो खत्म होंगे। और ईगो क्लैशेस खत्म होना, आपका ईगो नीचे चले जाना, इसका मतलब आप कंप्रोमाइज भी करोगे, इनको मनाओगे भी, रूठे हुए रिश्तेदारों को भी मनाओगे, इनके साथ एक यूनाइटेड फैमिली की तरह आप लोग रहोगे। वालिद वालिदा की दुआ लोगे। आपके वालिद आपके कारोबार में आपको बैरून मुल्क भेजने में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपके बड़ा भाई भी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आपकी बहन है, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यानी आपको, आप तमाम 12 बुरूज को ये सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगेन कंप्रोमाइज करें, इनसे मिलकर रहिए, रिश्तेदार बहुत काम आएंगे। सबसे बड़ी बात लोन्स, कर्जे से छुटकारा। देखें कितनी चीजें हो गई, लोन से छुटकारा मिलेगा। लोन्स कम हो जाएंगे या तो बिल्कुल खत्म होते हुए आप देखोगे, और तेजी के साथ लोन से छुटकारा मिलना। और जब लोन, ये कैसा है ना कि जिस्म एक बीमारी, एक वायरस है, अब वायरस का अगर जड़ से निकलना शुरू हो जाए तो क्या होता है, इंसान सेहत याबी की तरफ जाता है। तो लोन्स आपके लिए वायरस है, ये आपको अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन जब लोन्स ही नहीं रहेंगे तो आप ऐसे कमाने की तरफ आओगे, आप सेविंग्स की तरफ आओगे, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आओगे, आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की तरफ आओगे, आप लग्जरियस लाइफ की तरफ आओगे, आप हर वो अपनी तमन्ना पूरी कर पाओगे जिसका आप सिर्फ सोचते रहते थे, आप उसको तकमील तक नहीं पहुंचा सकते थे। अपनी तमाम तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे। लेकिन याद रखना, ये वो लोग हैं जो मजहब से करीब रहेंगे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंटल वेल्थ के हवाले से भी और सीक्रेट वेल्थ के हवाले से भी आपके योग बनेंगे। काफी 12 के 12 बुरुज में काफी बुरुज आगे बताएंगे भी कि एक्सीडेंटल वेल्थ मिल गया, यानी वो पैसा जो कभी सोचा नहीं था कि फर्ज करें आपके आबा अजदाद के तरफ से आपको कीन के अंदर, या यूं कह लें कि आपको विरासत में मिल जाना, वो पैसा मिल जाना, या जमीन जायदाद का फैसला आपके हक में हो जाना, या कोई बड़ी दौलत आपको मिल जाना, या सालों से पैसा फंसा हुआ है, पार्टनर रिलीज नहीं कर रहा, बैरून मुल्क से पैसा नहीं आ रहा पेमेंट का, या किसी तरह से पैसा रुका हुआ है, वो पैसा मिल जाना, कोई सीक्रेट वेल्थ मिल जाना, अपने ही घर में से कहीं से सोने के जेवर वगैरह आपके वालिदा का आपको देना या आपको मिल जाना, ये सारी चीजें भी होते हुए आप देख सकोगे। इसके अलावा जिनके रिश्ते नहीं होते, सबसे पहली बात, जिन भी ज़ोडिएक साइन के रिश्ते नहीं होते, कई सालों से परेशान है, रिश्ते होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर रिश्ते होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, मंगनी होती है, शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक जाती है, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ रिश्ते बनेंगे बल्कि शादी के योग भी होंगे, याद रखिएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, तमाम ज़ोडिएक साइन का ये पॉसिबल है। बस मजहब से जुड़े रहना है, अल्लाह को याद करना है, कुछ मत करो। 12 के 12 बुरुज का एक मशवरा दूंगा, कुछ मत करो, सिर्फ एक तस्बीह खरीद के रख लो। कितने की तस्बीह आएगी, तस्बीह रख के जेब में रख लो आप, और जब भी हाथ टकराएगा अल्लाह की याद आएगी। कुछ नहीं, आप वो तस्बीह, इमरान खान साहब से एक बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है कि वो नहीं बल्कि बहुत सारे, तारिक जमील साहब को ले लें, मौलाना तारिक जमील, ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े
मौलाना साहब है जो ये तस्बीह लेके व्रत करते रहते हैं। तस्बीहात का व्रत करना बहुत फायदा पहुंचाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद अल्लाह अकबर बहुत फायदा पहुंचाएगा। मेडिटेशन सोने पे सुहागा होगा। मेडिटेशन में भी अल्लाह को याद करना, ये भी आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ना, ये जाया नहीं होंगी। इनमें फायदा उठाते हुए ये जो चीजें हमने बताई, इसमें से 50% भी अगर आपको मिल गई ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिएगा, जिंदगी ऊपर से नीचे तक चेंज हो जाएगी, किस्मत टोटल पलटा मार जाएगी। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। रिश्तों के हवाले से हमने बताया, आपके रिश्ते बनेंगे, शादी के योग बनेंगे। औलाद के हवाले से, जो औलाद के लिए सालों से परेशान थे, औलाद नहीं होती थी, उनके कंसीव का प्रोसेस हो पाएगा। और यही अगेन मजहब से लॉ लगानी, अल्लाह पे यकीन रखना है। औलाद देने वाला वही है। और कई लोगों को 25-25 साल के बाद भी देता है, लेकिन देता जरूर है। मांगने वाला चाहिए, मांगता है तो अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। तो अल्लाह देता है, जो मांगता है उसको भर भर के देता है। तो कहने का मकसद, औलाद की नेमत भी आपको मिलेगी, नवाजिशात होगी, कंसीव का प्रोसेस, कोई मेडिकल प्रोसेस आप करा रहे थे उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। वो स्टूडेंट जो माजी में 1.5 साल राहु की पैंतरों की वजह से, राहु केतु की इस साजिश की वजह से कि आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग, इसमें लगे रहना, दोस्तों के साथ चाय पराठे, घूमना फिरना यहाँ वहाँ, इसकी वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए, नंबर अच्छे नहीं आए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, स्कॉलरशिप लेने में नाकामी हुई, पैराडाइज जाने के योग थे लेकिन बन नहीं पाए। ये सब चीजें खत्म होते हुए नजर आएगी। मीन्स के डिस्ट्रैक्शन खत्म होगा, आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, पढ़ाई में दिल लगेगा, बहुत अच्छा पढ़ोगे, बहुत अच्छा करते हुए नजर आओगे आइंदा 1.5 साल में, मई 2025 तक। याद रखिए। तो ये तमाम ज़ोडिक साइन का A to Z हमने बताया। अब आप मुझे गिन कर बताएंगे कितनी चीजें हमने बताई हैं। 12 तो हमने बोली, लेकिन ये 12 नहीं है, ये उससे ज्यादा है। बहुत कुछ होना है जिंदगी में। बस याद रखिएगा, वही लोग देख पाएंगे जो मजहब से लॉ लगाएंगे, अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह पे ईमान रखेंगे। देने वाला वही है। ये मैं आपको डंके की चोट पे, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को प्रैक्टिस करता हूँ, तो आपको बोलूंगा कि देने वाला अल्लाह की जात है। जब मैं खुद इस फजर की चीज पर बिलीव रखता हूँ ना, फजर में उठना और इस तरह से नमाज की पाबंदी करना, मेडिटेशन करना इस पर, तो ये चीज आपको बहुत कुछ दे जाएगी। याद रखिएगा, मेडिटेशन करना आज से शुरू कर दो। सिर्फ 12 दिन बाकी है। 12 दिन बाद जो ग्रहों की, प्लैनेट्स की जो पोजीशन बनने वाली है, भरपूर फायदा 12 के 12 बुरूज को होना है। याद रखिएगा। और ये वही जो है इसका फायदा उठा सकेंगे जो मेडिटेशन करेंगे या नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के करीब रहेंगे। याद रखिए। तो भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है तमाम के औलाद में अल्लाह बरकत देगा, तमाम को पैसों के मामला से बाहर निकाले, जो पैसे कर्जे लेके फंसे हुए हैं उससे बाहर निकालेगा, मुकदमात से उनको बाहर निकालेगा, इनके कारोबार में, इनके रिस्क में अल्लाह ताला बेशुमार बरकत अता करेगा। 1.5 साल तो क्या, जिंदगी भर अल्लाह ताला इनको दे, लेकिन अल्लाह से कुर्बत। कहते हैं ना, माँ तो मांगने पे दूध देती है। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ समझे कि बच्चे का पेट भरा हुआ है, उसको कभी नहीं देगी, कभी दूध नहीं पिलाएगी। तो याद रखना, माँ से मांग कर देखो। अल्लाह ताला को नहीं पता कि हमें ये चीज चाहिए, हम ये समझ के चुप हो जाते हैं कि अल्लाह को तो पता है भाई, मुझे ब्रांड न्यू BMW चाहिए, या मुझे ये वाली बाइक चाहिए, या मुझे अपने घर में लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता ये कि हम दिल में सोचते रह जाते हैं और अल्लाह ताला हमारी आजमाइश कर लेता है कि चलो ठीक है, तुम मांगते नहीं तो मैं भी दूंगा नहीं, और वो वाकई में नहीं देता, और फिर वो मुसीबतें, परेशानियां, ये सब भुगतते रहते हैं। तो उम्मीद है अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।